अनंत अंधकार में डूबा ब्रह्मांड, जहां न कोई आवाज न कोई हलचल, केवल शून्यता और गहरी शांति। प्रलय के बाद का वह समय जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। परमात्मा की इच्छा से धीरे धीरे जलराशि में हलचल शुरू हुई। यहीं से शुरू होगी एक नई कहानी, ज्ञान की देवी सरस्वती की अद्भुत यात्रा। कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना की। उनके मन में सृष्टि की रचना का विचार उठा, पर ज्ञान के बिना सब व्यर्थ था। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश की किरणें फूटी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उनकी पुकार सुन रहा हो। ब्रह्मा ने महसूस किया, सृष्टि के लिए एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। ब्रह्मा के मन से एक तेजस्वी प्रकाश फूटा। वह प्रकाश साकार होकर एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक और पास में हंस विराजमान। यह थी मां सरस्वती, ज्ञान, संगीत और कला की अधिष्ठात्री। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें सृष्टि का संचालक बनाया। धरती पर ज्ञान फैलाने के लिए मां सरस्वती ने नदी का रूप धारण किया। उनकी निर्मल धारा में वेदों का ज्ञान समाहित था। ऋषि मुनि इस पवित्र जल के तट पर तपस्या करते, जिसमें स्नान करते ही उनके मन में ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ता। यह नदी केवल जल नहीं, बल्कि चेतना की धारा थी, जो सारे ब्रह्मांड को पावन कर रही थी। सरस्वती नदी के तट पर बैठे ऋषियों के कानों में मां सरस्वती ने वेदों के मंत्र फुसफुसाए। उनकी वाणी सुनकर ऋषियों के चेहरों पर आश्चर्य छा गया। जैसे कोई अंधकार में प्रकाश देखे, वैसे ही उनके हृदयों में ज्ञान का दीपक जल उठा। इसी क्षण से मानव सभ्यता में ज्ञान की नींव पड़ी, जो आगे चलकर वेदों के रूप में प्रकट हुई। मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े और संसार को पहली बार संगीत सुनाया। उनकी मधुर स्वर लहरियों में पेड़ पौधे झूम उठे, नदियां फिरकने लगी, पक्षी गाने लगे। यह था ब्रह्मांड का पहला संगीत, जिसने काव्य और सुरों को जन्म दिया। तभी से कला और संगीत मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बन गए। कुछ असुरों ने जब सरस्वती के ज्ञान को देखा तो उनके मन में ईर्ष्या जाग उठी। उन्होंने ज्ञान को विकृत करने की ठानी। काले बादलों की तरह वे सरस्वती के मार्ग में आ खड़े हुए, पर मां सरस्वती ने अपने तेज से उनके अहंकार को भस्म कर दिया। यह था अज्ञान पर ज्ञान की पहली विजय, जो आगे चलकर कई रूपों में दोहराई गई। असुरों को पराजित कर मां सरस्वती ने पूरे भारतवर्ष में ज्ञान की ज्योत फैलाई। गुरुकुलों की स्थापना हुई, जहां बच्चे वेद पढ़ने लगे। कलाकारों ने मूर्तियां गढ़ीं, कवियों ने काव्य रचे। सरस्वती की कृपा से समाज में ज्ञान की नदी बह निकली, जो आज भी हमारी संस्कृति में प्रवाहित है। उन्होंने सिखाया, ज्ञान ही वह शक्ति है जो मनुष्य को देवता बना देती है। आज भी जब कोई विद्यार्थी पहली बार अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है, मां सरस्वती उसके मन में विराजमान हो जाती है। वह हंस की तरह सत्य और असत्य का विवेक करना सिखाती है। वीणा की मधुर तान से मन को शांति देती है। पुस्तक के माध्यम से ज्ञान का भंडार खोलती है। सरस्वती का यह आशीर्वाद हर युग में हर बालक के लिए नया होता है। सरस्वती नदी शायद आज दिखाई न दे, पर मां सरस्वती की ज्ञान की धारा कभी नहीं सूखी। हर वह व्यक्ति जो सच्चे मन से ज्ञान की खोज करता है, उनके चरणों में पहुंच जाता है। आज भी वसंत पंचमी पर उनकी पूजा होती है, क्योंकि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। यह कहानी समाप्त हुई, पर ज्ञान की यह गंगा सदा बहती रहेगी।